नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में कोडीन कब्जा तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वो नाम जिसकी तलाश एसटीएफ और कई जिलों की पुलिस लंबे समय से कर रही थी, आखिरकार वो कानून के शिकंजे में आ चुका। इंडो नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ विकास सिंह नरवे वही शख्स है जिसे कोडीन सिरप तस्करी नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक विकास सिंह नरवे सिर्फ एक आरोपी नहीं है, बल्कि वो कनेक्टिंग लिंक था जिसने इस अवैध धंधे को छोटे स्तर से उठाकर अंतर्राज्यीय नेटवर्क में तब्दील किया। बताया जा रहा है कि विकास ही वो व्यक्ति था जिसने पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की मुलाकात बड़े तस्करों अमित सिंह उर्फ टाटा और आलोक सिंह उर्फ सिपाही से करवाई थी। यहीं से धंधे को नई रफ्तार मिली और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी कई राज्यों तक फैलती चली गई। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार जैसे ही खुफिया इनपुट मिला कि विकास इंडो नेपाल बॉर्डर के पास छिपा हुआ है, तुरंत कार्रवाई की गई और सिद्धार्थनगर जिले से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 30 साल का विकास सिंह नरवे आजमगढ़ जिले के बदा थाना क्षेत्र के नरवे गांव का रहने वाला है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन अपराध की लिस्ट बेहद लंबी बताई जा रही। आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर समेत कई जिलों में उसके खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया है कि विकास ने फर्जी नाम और पत्तों पर कई कंपनियां खड़ी की थी। इन कंपनियों के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप और ट्रामाडोल जैसी प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई की जाती थी। इस नेटवर्क से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई और देखते ही देखते उसने बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। इस मामले में इससे पहले भी बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को क्राइम ब्रांच और कानपुर पुलिस ने विनोद अग्रवाल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से गिरफ्तार किया था। विनोद अग्रवाल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसे भी इस केस के 12 बड़े साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा था। विनोद अग्रवाल कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर इलाके का रहने वाला है और मिसेस अग्रवाल ब्रदर्स नाम की फर्म का संचालक बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि उसने 65 से ज्यादा फर्जी फर्म बनाकर यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत 12 राज्यों में प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई की है। खाद्य आयोग की 4 टीमों ने इससे पहले बिरहाना रोड स्थित उसकी दुकान और कोपरगंज स्थित गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए का कोडीन युक्त कफ सिरप और ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे नेटवर्क का असली चेहरा क्या है। पुलिस के मुताबिक ये सिर्फ ड्रग की तस्करी नहीं थी, बल्कि एक संगठित अपराध मॉडल था जिसमें दवा कंपनियां, फर्जी फर्म, ट्रांसपोर्ट और सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस गिरोह के कई आरोपी सियासी महत्वाकांक्षा भी पाल रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार विकास सिंह नरवे भी आजमगढ़ से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे पहले गिरफ्तार हो चुके अमित टाटा और आलोक सिंह सत्ता की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश में थे। यानी अवैध कमाई को राजनीतिक ताकत में बदलने की पूरी योजना तैयार थी। सूत्र बताते हैं कि विकास सिंह नरवे का नाम अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़े कुछ सफेदपोश लोगों के संपर्क में भी सामने आया है। हालांकि इस पहलू पर जांच अभी जारी है। फिलहाल पुलिस अब विकास सिंह नरवे से गहन पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि उससे पूछताछ में कई और बड़े नाम, नए ठिकाने और इस नेटवर्क की अंतर्राज्यीय परतें सामने आ सकती है। एक तरफ लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या ये नेटवर्क पूरी तरीके से टूट पाएगा या अभी कई चेहरे पर्दे के पीछे छिपे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि कोडीन कफ सिरप तस्करी के इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की दिशा में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो ऐसे देशों दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।